ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूशन के टर्म में समझेंगे। डाइल्यूशन का मतलब होता है अगर आप किसी सोल्यूशन में लगातार उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ कैसा रिलेशन होगा, डाइल्यूशन को घटाने पर, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी पर जाने से पहले या मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस, जैसा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें चीज़ें मौजूद हैं। कंडक्टेंस एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है, एक तरीके का भाव होता है जो किसी भी कंडक्टिव सब्सटेंस में करंट के फ्लो के बारे में जानकारी आपको देता है। ध्यान दो बेटा, कंडक्टेंस क्या है? एक तरीके का एक्सप्रेशन है जो किसी भी कंडक्टिव सब्सटेंस में करंट के फ्लो के बारे में आपको जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर हम किसी सोल्यूशन को, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के डाइल्यूशन को चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से सुन लें, कंडक्टेंस एक तरीके का एक्सप्रेशन है जो किसी भी कंडक्टिव सब्सटेंस में करंट के फ्लो के बारे में जानकारी देता है। नॉर्मली कंडक्टेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के केस में हम G यूज़ करेंगे। बेटा, इसका छोटा सा रीज़न ये है कि यहाँ पर केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को कभी कभी C के फॉर्म में लिख देते हैं, कंडक्टेंस को भी C के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम कंडक्टेंस को C के अलावा G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, अगर हम किसी भी तरीके से डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो होगा क्या, वहाँ पे कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। बेटा, दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, दोनों के इलेक्ट्रोलाइट के रिजल्ट एक ही आ रहे हैं कंडक्टेंस के डिफरेंस में, लेकिन दोनों के रीज़न अलग अलग है। उन रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम एक एक करके एक एक रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना। और जाहिर सी बात है, वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करेगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म उसका घट जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। तो कैसे होगा, इसको हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सभी लोग जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो एक्वस मीडियम में पार्शली डिसोसिएट होते हैं। ये डायरेक्टली 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। इनको 100% डिसोसिएट किया जा सकता है, लेकिन लगातार आपको डाइल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो एट ए टाइम 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो आयोनाइजेशन होता है, जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, वो बहुत कम होता है, लगभग 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये तो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली डिसोसिएट हों, जिनका 100% डिसोसिएशन ना हो। आप लोगों ने क्लास में एग्जाम्पल भी पढ़ रखा है एसिटिक एसिड का। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, इसको समझा जाए। इसमें देखो बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सोल्यूशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जाहिर सी बात है डाइल्यूशन भी बढ़ेगा। अगर आपने पहली बार मान लीजिए उसके ऊपर वॉल्यूम को बढ़ाया, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएट होगा, और पार्शियल डिसोसिएट होने के कारण उसमें जो आयन होंगे वो टूट जाएंगे। ये तो पहली बार की घटना हुई। इसी तरह से आप दूसरी बार मिलाएंगे, इसी तरह से आप तीसरी बार मिलाएंगे। बेटा, जितनी बार आप यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, उसमें एक्वस मीडियम को बढ़ाएंगे, लगातार उसमें आयनों की संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, और जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी वैसे वहाँ पर क्या होगा, कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे बढ़ेंगे, वो बहुत तेज़ी के साथ कंडक्टेंस को फ्लो कराएंगे, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेंगे, इसलिए कंडक्टेंस का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सभी लोग फिर से ध्यान दें, वीक इलेक्ट्रोलाइट चूँकि एक ही बार में डिसोसिएट नहीं होता है, जितनी बार आप वॉल्यूम चेंज करेंगे, जितनी बार आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, उतनी बार इसमें डिसोसिएशन होगा और उतने ही ज़्यादा आयंस
नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, सभी लोग इसको जानते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो एक ही टाइम में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी आप अगर एक बार वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उसी में डिसोसिएट हो जाएंगे, फर्दर उसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होता है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, उसके बारे में बात हो रही थी। हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ आयंस एक ही बार में डिसोसिएट हो जाएंगे। तब कैसे इसमें कंडक्टेंस का मान बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर। चलो बेटा उसको समझते हैं। देखो इसमें जब आपने एक बार वॉल्यूम बढ़ाया तो हुआ क्या, आयन डिसोसिएट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आयन कंप्लीटली एक दूसरे से डिसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि एक निश्चित डिस्टेंस पर एक समान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आपस में बंधे होते हैं। यानी उनके बीच में अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स अट्रैक्शन रहता है। फिर फर्दर जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी जितनी बार आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं उतनी बार वो आयंस या उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाता है और आयंस एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर या वाटर मॉलिक्यूल को इंक्रीज करने पर किस तरीके से उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में गिरावट आ रही है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न सिंपली आप बता सकते हैं कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूट्रल कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है। और इसकी वजह से आयन क्या होते हैं, ये दूर होने शुरू हो जाते हैं। बेटा फिर एक समय ऐसा आता है कि आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और ये आयंस एक फ्री चार्ज की तरह बिहेव करने लगते हैं और उस पूरे एक्वस सॉल्यूशन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है जब एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज फ्री हो जाएंगे तो वहाँ पर कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है बेटा छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज होता है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, इसका आंसर उम्मीद है आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में या पीएसएस के ड्यूरेशन में आप हमसे बात करेंगे। आपको ये बताना है बेटा किस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और क्यों। इसका आंसर उम्मीद है कि आप लोग हमें देंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद में। एक बार फिर से सुन लीजिए, किस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आंसर देना होगा। क्लियर। उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी बेटा उनको आप पीएसएस के दौरान बेझिझक पूछ सकते हैं। बस केवल शर्त इतनी है कि जो कुछ भी पूछें वो दिए गए लेक्चर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इधर उधर के क्वेश्चन आप ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट और इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने। बाकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम पीएसएस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।